श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। रामचरितमानस उत्तरकांड 49 दोहे से आगे। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाई। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। उन्हीं कृपाल उर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्हें जिन्हें ते चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल आराई। भरत दीन निजे बसन रसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल परई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति से उकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। यही अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन। गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। श्यावर रामचंद्र जी की जय हो, पवन सुत हनुमान जी की जय हो। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हुआ और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। नील ताम रस
श्याम कामो अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल जन जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अभगंजन भूसुर शशिनौ वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खरदूषण विराध बध पंडित राव नारी सुख रूप भूप धर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक दलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम श्यावर रामचंद्र जी की जय हो पवन सुत हनुमान जी की जय हो। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जथा रामचरित सत कोटि अपारा श्रुति शारदा न वर्णय पारा राम अनंत अनंत गुणानि जन्म कर्म अनंत नामानि जलसी कर मही रज गनि जाहि रघुपति चरित न बरनि सिराहि विमल कथा हरि पददायनि भगति होई सुन अनपायनि
उमा कहीं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु बानी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनु राम गुण भव भय हारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जान्यो राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदो। नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटहि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। श्यावर रामचंद्र जी की जय हो, पवन सुत हनुमान जी की जय हो। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।